प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा। परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर सुनता नहीं है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, आप चाहे कोई भी हैं, कैसे भी हैं, कितनी भी बड़ी या फिर कितनी भी छोटी प्रार्थना आप करते हैं, आपको प्रार्थना करना आता है या फिर नहीं आता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को निश्चय सुनेगा, क्योंकि वो आपके अंदर के विश्वास को देखता है। आपके शब्दों पे इतना फोकस नहीं है जितना आपके अंदर के विश्वास को परमेश्वर देखते हैं। और जिसके अंदर विश्वास है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। इसीलिए मैं आज कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। जो भी प्रार्थनाएं आपने प्रभु से की हैं, उन सब का परमेश्वर आपको उत्तर देगा। यदि वो प्रार्थनाएं जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए भली हैं, अच्छी हैं, आपके भविष्य के लिए ठीक हैं, तो निश्चय आपको उत्तर देगा। लेकिन यदि वो आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं है तो परमेश्वर आपको उन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा। तो ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड स्वयं परमेश्वर करते हैं कि ये प्रार्थना जो ये मुझसे कर रहा है, ये चीज़ जो ये मुझसे मांग रहा है, इस व्यक्ति के लिए उचित है या नहीं, या इसका सही समय आया है या नहीं आया है। कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ों को मांगते हैं जो अभी उनकी ज़रूरत नहीं है, उसका समय अभी नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर समय पर काम करता है। वो आने वाले दिनों में उसका समय है और निश्चय भविष्य में वो हमें देगा। लेकिन हम अभी मांग रहे हैं, हो सकता है वो अभी ना दे, आने वाले समय में आपको दे। या फिर हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज़ को मांग रहे हैं जो आपके लिए हानिकारक है, जो आगे आने वाले दिनों में आपको नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि परमेश्वर आपके भूत भविष्य वर्तमान को जानता है। उसे पता है आपके भविष्य में क्या होगा। तो कोई चीज़ यदि आप ऐसी मांग रहे हैं जो आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं है, तो परमेश्वर हो सकता है उस प्रार्थना का भी वो आपको उत्तर न दे। लेकिन बहुत सारी प्रार्थनाएं जो आप कर रहे हैं, जो आपके लाभ की है, जो आपके उत्तम की है, परमेश्वर उन सब प्रार्थनाओं का उत्तर आपको देगा और निश्चय देगा। यहां पर हम लोग देखते हैं दूसरा राजा उसका 13 अध्याय। जब आप 13 अध्याय पढ़ेंगे और एक से अगर आप एक पद से पढ़ना शुरू करेंगे तो यहां पर एक राजा है जिसका नाम है यहोआहाज। और यहोआहाज के विषय में लिखा हुआ है, 2 पद में पढ़ रहा हूं, लिखा है, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। इस यहोआहाज राजा ने जीवन भर वो काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे। मीन्स हमेशा इसने परमेश्वर के विरोध में काम किया, गलत काम किए। इसने एक पापी व्यक्ति है, एक तरीके से देखा जाए बाइबल की दृष्टि में गलत काम करने वाला व्यक्ति। इसने वो काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। लेकिन उसके बावजूद एक समय ऐसा आया जब इसने प्रार्थना की। इस पापी व्यक्ति ने, इस बुरे व्यक्ति ने, इस परमेश्वर के विरोध में काम करने वाले व्यक्ति ने, 4 पद में लिखा है, तब यहोआहाज यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया। यानी कि यहोवा के सामने उसने प्रार्थना की। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर गलत काम किए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा वो काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हैं। लेकिन आज जब ये संकट में पड़ा, जब ये परेशानी में पड़ा, जब ये मुसीबत से घिर गया, तब ये परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, परमेश्वर से इसने प्रार्थना की। और बाइबल कहती है, और यहोवा ने उसकी सुन ली। हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है, जब वो पापी की प्रार्थना को सुन सकता है, तो आप तो परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदे हुए धर्मी जन हैं। आपके तो गुनाह माफ हो चुके हैं, आप तो धर्मी जन हैं। तो वो आपकी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनेगा? जब वो इस गुनहगार की प्रार्थना को सुन सकता है, जो पहली बार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया, तो वो आपके क्यों नहीं सुनेगा? आप तो उसके बेटे बेटियां हो, आप तो उसके पीछे चलते हो, आप तो उसके कामों में हाथ बटाते हो, तो वो आपकी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनेगा? वो निश्चय आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा। जब परमेश्वर एक पापी की प्रार्थना को सुन सकता है तो वो आपकी भी सुन सकता है। जब क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु हो रही थी और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसके बगल पर 2 पापी उसके साथ में लटकाए गए थे, बुरे मनुष्य जिन्होंने जीवन भर गलत काम किए। वो दोनों
उसके एक दाएं एक बाएं लटकाया गया था, उन्हें भी सजा मिल रही थी, उनके गलत कामों की सजा उन्हें मिल रही थी। तब उनमें से एक ने कहा, हे प्रभु, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यानी कि वो अंत समय में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से उसने प्रार्थना की और उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। तो जब हमारा प्रभु पापियों की प्रार्थना को सुन सकता है तो हम तो उसकी संतान हैं, हम तो उसके बच्चे हैं, हम तो उसके चुने हुए, हम तो उसके बुलाए हुए, हम तो उसके धर्मी जन हैं। तो वो हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनेगा? वो आपकी भी सुनेगा और मेरी भी सुनेगा। इसीलिए उसने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वो तुम्हारे लिए करूंगा। तो जरूरत है आपको प्रार्थना करने की और इस विश्वास में आने की कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुन लिया है, या फिर वो निश्चय सुनेगा। और यदि आपको नहीं पता कि प्रार्थना कैसे करना है तो हमने एक बहुत खूबसूरत बुक लिखी है जिसके द्वारा हजारों लोगों ने प्रार्थना करना सीखा और उन्होंने अपने जीवन में उसे अप्लाई किया। इस बुक को आप पढ़ें और मेरा विश्वास है जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आप सही तरीके से प्रार्थना करना सीखेंगे। एक ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर को भाएगी, एक ऐसी प्रार्थना जिसके द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा, एक ऐसी प्रार्थना जिसके द्वारा आपकी हर एक निवेदन का उत्तर आएगा। आप प्रार्थना करना सीखेंगे। तो इसलिए जरूर से आप इस बुक को पढ़ें, इस बुक को पढ़ें। यह बुक आपके लिए बहुत आशीषमय होगी, बल्कि लोगों को भी बताएं कि आप इस बुक को पढ़ें। यदि आपने बुक पढ़ ली है तो आप दूसरों को गिफ्ट करें उस बुक को, ताकि और लोग भी पढ़ें, समझें, जानें और परमेश्वर, उस सच्चे परमेश्वर से आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना कर सके, न केवल शब्दों से बल्कि आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना कर सके। इस बुक में मैंने बताया है कि कैसे सही तरीके से प्रार्थना की जाती है। वो गूढ़ भेद जो परमेश्वर ने बीते सालों में इस विश्वासी सफर में परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किए, उन गूढ़ भेदों को मैंने उस बुक में लिखा है। उसको आप पढ़िए। परमेश्वर उस बुक के द्वारा आपसे बातचीत करेंगे, आपके जीवन में काम करेंगे और आपके हर एक प्रार्थना का प्रभु उत्तर देंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं उड़ीसा का संबलपुर से हूँ और आज मैं अपनी गवाही को शेयर करना चाहती हूँ। पिछले 1-1.5 साल से मेरे पापा का प्रमोशन रुके हुए थे, तो मैं अमृता सिस्टर के यहाँ व्हाट्सएप के जरिए मैसेज की, तो एक सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की। मैं वो प्रार्थना को सुन के रिसीव की। फिर जब अमृता सिस्टर सुबह शाम प्रमोशन को लेकर प्रार्थना करते तो उसको हम रिसीव करते थे और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिए और मेरे पापा का प्रमोशन हो गया। इसलिए मैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। और अमृता सिस्टर और बीके ब्रदर, उनका पूरे मिनिस्ट्री को थैंक यू जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनको आशीष दे और उनकी मिनिस्ट्री को ऐसे ही आगे बढ़ाए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुश हैं और आनंदित हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम धन्यवाद करते, हम तारीफ करते परमेश्वर कि हम घटे और तू बढ़े। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते कि तू सर्वोत्तम है, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु, तो प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु तेरे किए हुए उद्धार के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु, तेरी अद्भुत सामर्थ के लिए पिता परमेश्वर, जो तू हम में से हर एक को देता है खुदावन। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं प्रभु, उन सब पर तेरा अनुग्रह ठहरे और हर एक जन प्रभु आज की सुबह में खुदावन तेरी उपस्थिति को अपने साथ, अपने परिवार में, अपने बच्चों के लाइफ में एक्सपीरियंस कर सके। मैं धन्यवादित हूँ पिता कि रात भर आपने हम सबको संभाला पिता, अपने पंखों की आड़ में मेरे प्रभु अच्छी नींद से सुलाया खुदा, ये नया दिन प्रभु दिखाया खुदावन।
कि इस नए दिन में खुदावन हम आपके नाम की महिमा कर सकें। ये दिन प्रभु आपके नाम को पिता परमेश्वर ऊंचा करें। इस दिन में प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो पिता। जो भी आप चाहते हैं प्रभु हम सब के जीवनों में करें प्रभु जी। हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के कलेश, हर प्रकार की नेगेटिव बातें निकल कर चली जाएं। ये नया दिन प्रभु नई आशा, नई उम्मीद को लेकर प्रभु हम सब के जीवनों में आए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, होने दे पिता कि आज की सुबह में तेरे लोगों ने प्रभु हर एक बात के लिए धन्यवादित, उनका हृदय धन्यवाद से भरा है प्रभु। जो कुछ भी तूने उनके जीवन में किया है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु हम विशेष रूप से धन्यवाद करते प्रभु जी कि जिनके गुनाहों को तूने माफ किया प्रभु जी। तूने अपने वचन में इस बात को कहा है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु कि इस समय पिता आपने आपके लोगों के गुनाहों को माफ किया, जो अर्गवानी रंग के थे, जो बहुत थे पिता परमेश्वर। प्रभु तूने उन्हें हिम की नाई श्वेत किया प्रभु। तूने उनके जीवनों से उन्हें मिटा दिया प्रभु। और तेरा वचन कहता है पिता कि तू कभी भी उन गुनाहों को स्मरण नहीं करेगा प्रभु। धन्यवाद करते पिता, तूने मौका दिया है परिवर्तन का, तूने मौका दिया है मन फिराव का प्रभु। इस बहुमूल्य समय को खुदा कीमती जानकर प्रभु तेरे लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सके। मैं दुआ करती प्रभु हर एक जन को ब्लेस करें, हर एक जन के जीवन में कार्य करें, पवित्र आत्मा लीड करे प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी विशेषकर प्रार्थना करते प्रभु जितने भी लोग इस प्रार्थना का हिस्सा है प्रभु, यदि आज उनके जीवन में कोई भी ऐसी विनती है, कोई भी ऐसी प्रार्थना है प्रभु जिसे वो तेरे सम्मुख रख रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू प्रार्थनाओं का उत्तर देता है प्रभु। तू इन भाई बहनों के प्रार्थना का उत्तर दे। यदि वो बातें उनके जीवन के लिए सही हैं, यदि वो बातें उनके लाभ की हैं, यदि वो बातें उनकी उन्नति की हैं, यदि वो बातें उनके लाइफ में परमेश्वर बढ़ोतरी की हैं खुदावन, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि होने दे पिता उस प्रार्थना का उत्तर आए पिता। प्यारे प्रभु यदि कोई भी आज ऐसी बात ये मांग रहे प्रभु जो हानिकारक है, नुकसानदायक है परमेश्वर पिता, या फिर इनके जीवन के लिए, इनके भविष्य के लिए वो उत्तम नहीं प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन भाई बहनों के जीवन में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। विशेषकर तेरा वचन परमेश्वर प्रभु जी जब आपके लोगों ने सुना है पिता, इस वचन के अनुसार प्रभु आप कार्य करें परमेश्वर पिता। प्रभु आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु अपने परिवार की स्थिति में है मेरे प्रभु, परिवार में समस्या में, खुदावंद यीशु के नाम में परिवार के हर एक लड़ाई झगड़े, हर एक कलेश, हर प्रकार के पारिवारिक संबंध पिता परमेश्वर प्रभु रिस्टोर हो और हर एक नेगेटिव बातें निकल कर चली जाए। यदि दुष्ट की ओर से कोई भी कड़वाहट, कोई भी ऐसा जलता हुआ तीर प्रभु परिवार के विरोध में उठ रहा है, उसे हम यीशु के नाम से खंडित करते पिता। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता विशेषकर प्रभु जी जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन की जो भी प्रार्थनाएं हैं खुदावन आप उन्हें सुने मेरे प्रभु जी। यदि वो जॉब के लिए प्रार्थना करें, जॉब के लिए रास्ते खोलें, संतान देकर ब्लेस करें, जमीन के कामों को प्रॉपर होने में आप मदद करें प्रभु। यदि कोई भी रुकावट बाधा है यीशु के नाम में उसे दूर करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती खुदावन इनके सारे मार्ग खुल जाएं खुदावन, इनके लिए रास्ते खुले प्रभु जी, इनके लिए तू मार्ग तैयार कर परमेश्वर, ताकि उस आशीष के मार्ग पर चलकर खुदावन उन ब्लेसिंग को वो पा सके प्रभु जो तूने इनके लिए संजो कर रखे पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आज जितने लोग बीमार हैं उनको आपकी हुजूरी, आपकी प्रेजेंस में लेकर आते हैं। इसी वक्त वो सारी बीमारी, उस तकलीफ को, चोट को, घाव को, हड्डियों की समस्या, मांसपेशियों की समस्या, स्टमक प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, हर प्रकार के गुप्त रोग यीशु के नाम से इनके शरीर से जाओ। मैं कमांड करती हूँ हर एक रोग को कि बच्चों के शरीर से जाओ, नौजवानों के शरीर से जाओ, बुजुर्गों के शरीर से जाओ। प्रभु तूने कहा है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। प्रभु धन्यवाद कि तूने छुआ और चंगा किया परमेश्वर। आज की सुंदर सुबह में प्रभु जी जिस काम को करने के लिए आज ये तैयार हैं, जो भी प्रिपरेशन इन्होंने की है खुदावंद यीशु के नाम में वो काम सफल हो। इन कामों में प्रभु आप सफलता प्रदान करें प्रभु, इस काम को करने के लिए बुद्धि समझ दे प्रभु जी। यदि कोई भी काम प्रभु इस समय प्रभु नुकसान में है प्रभु मेरे पिता, आप उसे बढ़ोतरी में ले जाएं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इनके घर परिवार पर तेरी सुख शांति और तेरी आशीष हो, इनके बच्चों के जीवन में तेरी आशीष हो। यदि इस समय प्रभु बहुत से लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें प्रभु, उन्हें बुद्धि समझ और ज्ञान दे प्रभु, ताकि वो परफेक्टली प्रभु जी तैयारी करके प्रभु अपने एग्जाम में क्वालिफाइड हों पिता, और ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हों प्रभु। जितने भी बच्चे पढ़ने में वीक हैं खुदा, उनके लिए बुद्धि को मांगते पिता, आप उन्हें बुद्धि से भरें प्रभु, ताकि वो बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस प्रभु जी अपने एग्जाम में कर सके पिता मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती प्रभु जितने भी लोग इस समय पिता प्रभु जी किसी भी इंटरनल दुख से ग्रसित हैं प्रभु, जिसके कारण प्रभु वो अकेलापन
डाउन महसूस कर रहे हैं प्रभु, डरावा महसूस कर रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं प्रभु, डिप्रेशन में जा रहे हैं, खुदावंद यीशु के नाम से इन प्रॉब्लम का सल्यूशन इसी वक्त यीशु के नाम में हो, ये सारी बातें चली जाएं प्रभु। धन्यवाद करते पिता मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, एक एक व्यक्ति इस समय प्रभु आपकी सामर्थ को, आपके बल को, आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में महसूस करे प्रभु। यदि कोई भी दरवाजा इनके लिए बंद है प्रभु जी, तो खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ यदि वो दरवाजा इनके लिए सही है प्रभु, तो इनके लिए ओपन करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, दुआ करते जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु, ने संतान से ब्लेस करे परमेश्वर। जिन्होंने यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से अपनी विनतियों को दिया है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। विशेष का प्रभु जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, ने दीर्घायु से तृप्त करें, उद्धार के दर्शन को दिखाएं प्रभु, अपने समय को इस धरती पर पूरा करे प्रभु जी। और खुदावन तेरी आशीष और बरकतों को, तेरी विश्वास योग्यता को अपने जीवन में देखे प्रभु जी। और प्रभु ये नया साल उनके जीवन में बढ़ोतरी का साल हो पिता। तूने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाता जाऊंगा। इस वचन को पूरा करे छोटे बच्चों के जीवन में, नौजवानों के, भाई बहनों के, बुजुर्गों के जीवन में प्रभु इस समय प्रभु आप कार्य करें पिता। विशेषकर हर एक जन फेलोशिप में, वचन में, प्रार्थना में बढ़ सके, आत्मिकता में बढ़ सके, तेरी आवाज को सुन सके। मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, धन्यवादित हूँ कि आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करे, उनके हाथों को खुदावन, जो हाथ प्रभु तेरी सेवकाई के लिए बढ़ते हैं प्रभु, मदद सहायता के लिए बढ़ते खुदावन, उन हाथों को ब्लेस करें, उनकी कमाइयों को ब्लेस करें प्रभु। ये अपनी कमाई में बरकत को देखे और ये अपने परिवार के साथ उसका सुख और आनंद ले पिता। थैंक यू जीसस, आपने हम सब की विनतियों को सुना। विशेषकर यदि कोई भी इस समय दुष्ट आत्मा से ग्रसित है खुदावंद यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, वो दुष्ट और अंधकार की शक्तियां उन दुष्ट आत्मा को कमांड करते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।